मनोविज्ञान आज के युग का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बालकों की शिक्षा, उनका लालन पालन और समाज के आपस के व्यवहार तथा समाज शासन सभी के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे उपयोगी विषय के व्यापक ज्ञान प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय भाषा में लिखा जाए। मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छा उपयोग मानसिक चिकित्सा में होता है। आधुनिक काल में मनोविश्लेषण चिकित्सा विधि से बहुत से मानसिक रोगी अच्छे हो रहे हैं। किसी व्यक्ति के मनोविश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि उसके बचपन के संस्कार उसकी स्मृति पटल पर लाए जाएं। वे संस्कार मातृभाषा के द्वारा ही लाए जा सकते हैं। मनोविज्ञान का ज्ञाता मानव जाति को विशेष ओर मोड़ने में समर्थ होता है। आज दुनिया के गंभीरतम चिंतक इस बात को सोचने में लगे हैं, पहचानने में लगे हैं कि संभवतः मनुष्य के मस्तिष्क का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मनुष्य के स्वभाव को सुधारने वाली एकमात्र विद्या मनोविज्ञान का भी दुरुपयोग अब उसी प्रकार होने लगा है जिस प्रकार अन्य विद्याओं का। मनुष्य की सभी विद्याओं का भौतिक उन्नति में उपयोग होना अंत में उसे अहितकारी सिद्ध होता है। संसार के कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक यह बता रहे हैं कि मनोविज्ञान का सर्वोच्च लक्ष्य मानव शक्ति को बाह्य जगत में प्रसार करना नहीं वरन आत्मविजय है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के मानसिक रोग संसार में फैल रहे हैं तथा अनेक प्रकार की अपराध की भावनाएं भी मानव समाज में घर कर गई हैं। संसार के बड़े बड़े युद्धों की तैयारी इन्हीं कारणों से हो रही है। आज हम ऐसी ही एक बीमारी की बात करेंगे। हमने बहुत से बच्चों में हकलाने की बीमारी देखी है या देखते हैं बहुत लोगों में हकलाने की बीमारी होती है। आखिर यह बीमारी क्यों होती है? जिन बालकों के बोलने या कामों की आलोचना हर समय की जाती है उनमें आत्मविश्वास का अभाव और आत्महीनता के भाव का विकास होने लगता है। हकलाने का प्रधान कारण आत्मविश्वास की कमी होती है। हकलाहट आरंभ होने का परिणाम होता है सामाजिक विकास में बाधा। खिल्ली उड़ाए जाने के भय से बालक बहुत कम लोगों से मिलता जुलता है और वह धीरे धीरे एकांत प्रेमी बन जाता है। फिर उसका बौद्धिक विकास भी ठीक से नहीं होता। मंद बुद्धि का होना भी हकलाहट का कारण बनता है। किंतु कभी कभी तीव्र बुद्धि वाले और बातूनी बालक भी हकलाने लगते हैं, पर विशेष परिस्थिति में पड़ने पर ही, जैसे अपने से बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने पर अथवा जहाँ उनकी स्वयं की मानहानि की संभावना हो, वहाँ घबराहट के कारण भी हकलाहट उत्पन्न हो जाती है। जिन बच्चों में बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत होती है उनमें भी हकलाहट आ जाती है। इसका कारण है विचार शक्ति की तीव्रता, विचारों की तीव्रता और बोलने की गति में सामंजस्य नहीं हो पाना। भय के कारण भी बच्चे हकलाने लगते हैं। यदि डांट डपट कर प्रश्न पूछा जाए तो भय के कारण उत्तर गलत निकल जाता है और फिर हकलाना शुरू हो जाता है। अत्यधिक क्रोध में भी बोलने के समय वाक्यों का उच्चारण पूर्ण नहीं होता और वाक्य बीच में ही छूट जाते हैं। अतः क्रोधी बच्चों में भी हकलाहट की प्रवृत्ति पाई जाती है। दुख और अत्यधिक चिंता तो अधिकतर बच्चों की हकलाहट का कारण होते ही हैं। जिन हकले बच्चों का मनोविश्लेषण किया जाता है उनमें से अधिकांश का जीवन उपेक्षित पाया गया है तथा घर वालों का व्यवहार उनके प्रति बहुत अत्याचारपूर्ण रहा है। हकलाने वाले बालकों में पहले से ही मानसिक दुर्बलता रहती है। जब ऐसे बालक कोई अनुचित काम कर लेते हैं और उसके कारण उन्हें दंड का भय हो जाता है तो वे हकलाने लगते हैं। वे इस भय को भूल जाते हैं तभी हकलाना आता है। इस तरह हकलाना दमित भय का परिणाम है। मनोविश्लेषण के इस दमित भय का रेचन हो जाता है।
यह भय आत्मग्लानि उत्पन्न करने वाली घटनाओं से संबंधित रहता है और इसलिए याद नहीं होता। प्यार और प्रोत्साहन के वातावरण में आत्मग्लानि का भाव समाप्त हो जाता है और तब भय की घटना याद आ जाती है और रोग चला जाता है।